तो न्यूटन क्लासेस देखिए, आज हम क्लास में रोटेशनल मोशन पढ़ा रहे थे, तो इसका हम सब वीडियो भी देखिए बना देते हैं। रोटेशनल मोशन 11th में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोटेशनल मोशन और क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉपिक का नाम क्या है, रोटेशनल मोशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये देखिए जेई मेंस में भी बहुत ज़्यादा पूछता है, नीट में भी आता है क्वेश्चन इससे, और 11th में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो सबसे पहले हम सब देखेंगे रोटेशनल मोशन होता क्या है ना। पहले हम सबको रोटेशनल मोशन देखना है। तो रोटेशनल मोशन का डिफिनेशन क्या होता है ना, रोटेशनल मोशन इसका डिफिनेशन लिखेंगे तो ये लिखेंगे दोज मोशन, वैसा मोशन है ना, दोज मोशन इन विच, वैसा मोशन जिसमें ए ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग, इसमें एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, रोटेट करता है अबाउट एंड अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है, तो उसको क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन। ठीक है, अगर एक रोटेशनल होगा, ए रोटेशनल मोशन इज प्योर रोटेशनल मोशन, ए रोटेशनल मोशन इज सेड टू बी, है ना, इज सेड टू बी प्योर रोटेशनल मोशन when the motion of particle is सर्कुलर मोशन। अगर मान लीजिए कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, एक फिक्स्ड सेंटर होगा, एक पॉइंट जो होगा वो फिक्स्ड पॉइंट होगा। हमसे सर्किल का डिफिनेशन जानते हैं कि क्या होता है, एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट एक इक्वल डिस्टेंस पे क्या करता है, कोई पार्टिकल रोटेट करता है, तो उस तरह का मोशन को क्या कहेंगे, प्योर रोटेशनल मोशन। जैसे प्योर रोटेशनल मोशन क्या हो गया, तो इसका हम सब देखिए बताते हैं क्या होता है प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मतलब क्या हो गया, रोटेशनल मोशन पहले क्या होता है, रोटेशनल मोशन एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट कोई ऑब्जेक्ट टर्न कर रहा है। ठीक है, तो इसका हम सब मान लीजिए कि आपसे पूछेगा रोटेशनल मोशन क्या है, डायग्राम के द्वारा देखिए हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका, ये मान लीजिए फिक्स्ड एक्सिस हो गया, है ना, फिक्स्ड एक्सिस हो गया, और इसके अबाउट मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है। ठीक है, घूम रहा है, ये देखिए, ठीक है, घूम रहा है, तो इसका मतलब कि मान लीजिए ये क्या है, वाई डैश, ये फिक्स्ड एक्सिस हो गया, और इसके अबाउट कोई भी ऑब्जेक्ट आर डिस्टेंस पे, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमसे ले लिए। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये रोटेट कर रहा है इस पर। ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ पे आया तो इस तरह से हो जाएगा, फिर यहाँ पे आया तो इस तरह से मोशन। ठीक है, फिर यहाँ पे होगा तो कैसे, ऐसे मोशन। तो इस तरह से हो रहा है, तो ये फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट कोई ऑब्जेक्ट टर्न कर रहा है, टर्न मतलब घूम रहा है, या फिर मूव क्या रोटेट कर रहा है ना, टर्न या रोटेट कर रहा है कोई मास जो एक फिक्स्ड एक्सिस के अलॉन्ग, तो इसको क्या कहेंगे हम सब, रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब रोटेशनल मोशन हो गया, तो इसको हम सब कहेंगे प्योर रोटेशनल मोशन जब ये क्या हो जाए, सर्किल हो जाए। तो ये प्योर रोटेशन क्या होगा, जब इसका ये जो लाइन क्या होगा, फिक्स्ड एक्सिस हो गया, ये जो हो गया फिक्स्ड एक्सिस हो गया रोटेशनल मोशन का। ठीक है, अगर इसको हम सब प्योर रोटेशन कहेंगे, कब कहेंगे प्योर रोटेशन, जब आपका जो ये फिक्स्ड एक्सिस हो, एक्सिस कौन है, ये फिक्स्ड एक्सिस हो, और इसके अबाउट कोई पार्टिकल घूम रहा है, और क्या हो जाए, ये इक्वल डिस्टेंस पे हमेशा रहे, इधर भी आर, ये भी आर, और ये भी आर, है ना, इस तरह से क्या हो जाए, तब क्या हो जाएगा, यानी कि फिक्स्ड एक्सिस इसका सेंटर हो जाए कोई फिक्स्ड पॉइंट 0 0, है ना, इसके अबाउट मतलब क्या हो जाए, यानी सर्किल हो जाए, x² + y² बराबर r² हो जाए। पढ़े सर्किल का इक्वेशन ये होता है ना, जिसका सेंटर क्या हो गया 0 0 और रेडियस क्या हो जाए
r,0 है ना, रेडियस क्या हो गया r,0 इस तरह से रोटेट कर रहा है ना। तो सर्किल का इक्वेशन हो जाए तो इसको क्या कहेंगे हम सब, प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब हम सब देखेंगे रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक है, तो टॉपिक हो गया रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन। रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन किसको कहते हैं हम सब, यानी ये क्या होता है रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम सब पहले से काइनेमेटिक्स में जानते हैं, न्यूटन 3 लॉ दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जिसको कहते हैं, 3 लॉ दिया था। इसको देखिए डायरेक्ट ये एनालॉगस होता है लीनियर मोशन में। हम सब पढ़े थे क्या क्या, ये लीनियर मोशन मान लीजिए इधर है। ठीक है, और ये क्या हो गया रोटेशनल मोशन। देखिए कंपेयर करके बता रहे हैं ताकि आपको है ना इधर वाला याद है तो इधर वाला याद हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन जो है 3 लॉ दिया था, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन का 3 दिया था, 3 इक्वेशन दिया था लॉ लीनियर मोशन। काइनेमेटिक्स में हम सब पढ़ चुके। पहला क्या दिया था, v बराबर u प्लस ए टी। अगला दिया था क्या, दूसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। ये देखिए एनालॉगस होता है जस्ट लाइक, है ना, इसका लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन एनालॉगस होता है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। और तीसरा देखे तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए कभी नहीं भूलिएगा, अगर थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पे भी यू ये तो आपको पता है ये इनिशियल स्पीड होता है, ये फाइनल स्पीड होता है, ये क्या होता है एक्सीलरेशन होता है। यहाँ पे एस क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस। और टी क्या हो गया, टाइम। तो यही इतना ही 4 इसमें वेरिएबल है, भी यू ए टी और एस, 5 वेरिएबल है ना। इस पूरा इक्वेशन में देखें तो 5 वेरिएबल है, एस यू भी ए टी, है ना। तो 5 वेरिएबल हम सब जानेंगे, भी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, ए एक्सीलरेशन और एस डिस्टेंस। ठीक है, अब हम सबको इसको है, इससे ही हम सब मान लीजिए कि इसको लिखना है। तो हम सब क्या करेंगे, इसका जो भी होता है इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। यू क्या होता है, मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एस क्या होगा, मीटर में। अब ये देखिए ये कब होता है, जब आदमी जो है क्या इस तरह से चले। ठीक है, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट जो है लीनियर मोशन में, तो ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ चल के आया, मान लीजिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, मान लेते हैं आर लीनियर मोशन में चला, तो आर हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। ठीक है, और ये मास यहाँ से यहाँ चल के आया। ठीक है, शुरू में वेलोसिटी यू लेते हैं तो यू मान लीजिए 0 होगा और फिर ये भी हो जाता है। ठीक है, तो हमसे इक्वेशन ये लिखते हैं, भी बराबर यू प्लस ए टी। और मान लीजिए एक्सीलरेशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है, ए यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन लेते हैं ना ये, तो भी बराबर यू प्लस ए टी। अब ये वाला मोशन इसमें जब होगा रोटेशनल में तो क्या हो जाएगा, जो कह रहे हैं कि ये थीटा में घूमता है, उसके बाद हमसे यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए पहले इसको समझा देते हैं हम कि क्या होता है। तो मान लीजिए कि यही फिक्स्ड एक्सिस है, ये मान लीजिए फिक्स्ड एक्सिस है। ठीक है, फिक्स्ड एक्सिस हो गया। अब फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट मान लीजिए कि आपका ये सर्कुलर मोशन इस तरह से हो रहा है। ठीक है, सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है। ठीक है, ऐसे घूम रहा है सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट, तो ये वाला आपका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे घूमेगा तो यहाँ पे से घूमना शुरू किया और फिर मान लिए कुछ समय के बाद यहाँ से यहाँ तक चला आया। तो यहाँ से यहाँ तक चला आया तो ये क्या हो गया, ए हो गया, और ये मान लिए पॉइंट बी हो गया। तो ए से बी तक आया तो यहाँ देखिए ये वाला एंगल थीटा। तो यहाँ जब सर्किल पे घूमते हैं तो हम सब थीटा मान लिए कितना, यहाँ से ए से बी तक आया, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो गया। ठीक है, 30 डिग्री हो गया। तो ये डिग्री में मेजर करते हैं या फिर रेडियन में। ठीक है, वहाँ पे एस को किस में मेजर करते हैं, यानी कि एस को हमसे इधर क्या किस में मेजर करते हैं, एस को मेजर करते हैं मीटर में, लेकिन यहाँ पे हम सब थीटा को मेजर करेंगे डिग्री में या फिर रेडियन में। तो रेडियन में अगर बदलना है तो कितना से गुना करते हैं थीटा को, π/180 से। ठीक है, तो 30 से ये गया 6 बार में, तो थीटा क्या हो जाएगा 5/6 रेडियन। मैथ में पढ़े होंगे 30 डिग्री है तो इसको π/6 रेडियन लिखते हैं हम सब। इसका जस्ट उलट, अगर मान लीजिए थीटा अगर π/6 है तो हमको अगर डिग्री में बदलना है तो कितना से गुना करेंगे, 180/π, जानते होंगे आप सब, है ना। पाई गया तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, देखिए वही आ गया, है ना।
तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जब हम सब कोई ऑब्जेक्ट जो है लीनियर मोशन करता है तो उसको हम सब मेजर करते हैं मीटर में, लेकिन अगर हम सब उस ऑब्जेक्ट को अगर हम सब सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो वहाँ पे एंगुलर हो गया, तो उस समय जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे, थीटा को क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसका यूनिट क्या होता है, या तो रेडियन होगा या फिर डिग्री होगा, ठीक है। तो ऐसा यूनिट में हम सब थीटा का क्या लेते हैं, रेडियन। तो ऐसा यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हो गया रेडियन, ठीक है। अब हम सब कुछ कुछ समझेंगे, जैसे लीनियर वेलोसिटी में v बराबर क्या लिखते हैं, d/t, डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ पे हम सब एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखेंगे, तो ओमेगा बराबर क्या होगा, डिस्टेंस की जगह यहाँ पे थीटा आ जाएगा और टाइम से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे v की जगह हम सब कितना पुट करेंगे, ओमेगा, ठीक है, थीटा बाई टी हो जाएगा। अब यहाँ पे थीटा तो हम सब रेडियन में यूज करते हैं और ये क्या हो गया, सेकंड में। तो यानी कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड, ये सब बता दे रहे हैं आपको, ठीक है, ओमेगा। अब देखिए इसमें हम सब ए यूज कर देते हैं ना, लीनियर मोशन में देखिए यहाँ पे क्या एक्सीलरेशन में ए यूज कर देते हैं ना, आपको पता होगा। देखिए एंगुलर एक्सीलरेशन में ए, तो ए की जगह हम सब क्या करेंगे, इसमें ए की जगह हम सब क्या पुट करेंगे, अल्फ़ा। अल्फ़ा अल्फ़ा बड़ा एक्सीलरेशन बड़ा हम सब पढ़े हैं v-u/t होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा अगर हम सबको निकालना रहेगा तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, अल्फ़ा लिखेंगे तो हम सब क्या लिखेंगे, अगर मान ली ओमेगा/t, ठीक है, ओमेगा/t, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकंड तो होता है, जैसे इसका क्या होता था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जहाँ पे मीटर आएगा वहाँ रेडियन पुट कर देंगे, यहाँ सेकंड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया तीन चीज़, कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, तो थीटा को हम सब मेजर करेंगे रेडियन में, डिस्टेंस को अगर हम सब रोटेशनल मोशन लेंगे थीटा को रेडियन में लिखेंगे, ओमेगा को क्या लिखेंगे, रेडियन पर सेकंड में, ये स्पीड हो जाएगा, जैसे वहाँ मीटर पर सेकंड होता था यहाँ रेडियन। अल्फ़ा को किस में लिखेंगे, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में। तीनों का आप समझ में आ गया यूनिट, ठीक है। तो जहाँ पे लीनियर मोशन में एस होता था वहाँ पे थीटा हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे भी और यू होता था वहाँ ओमेगा का यूज करेंगे, और जहाँ पे ए होता था वहाँ अल्फ़ा का यूज करेंगे, ठीक है। और एस है उसको तो थीटा यूज करेंगे। तो सब समझ में आ गया, टाइम बस चेंज नहीं होता, टाइम तो हमेशा सेकंड में मेजर होता है, तो टी ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे समझ आ जाएगा आपको। देखिए अब हम इसी में पुट करते हैं, तो हम सबको भी की जगह कितना पुट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी है, तो पहला इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलिए, ओमेगा फाइनल वेलोसिटी, तो ओमेगा एफ बराबर ओमेगा आई प्लस अल्फ़ा इंटू टी, ठीक है। यानी हम सब क्या किए, भी के जगह कितना पुट किए, ओमेगा एफ, ठीक है, यू के जगह ओमेगा आई, इनिशियल वैल्यू अल्फ़ा इंटू टी। अब दूसरा देखिए, दूसरा आपको आप खुद बस समझ में आ जाएगा, ओमेगा एफ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा आई स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू एस के जगह क्या पुट करना, थीटा। तीसरा क्या हो जाएगा, एस बराबर क्या रखेंगे, थीटा बराबर यू है, तो यू यानी ओमेगा इनिशियल, आई मतलब इनिशियल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी प्लस 1/2 इंटू अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका, समझ में आया। अब कभी कभी रहता है ना कि हम सब भी से यू ओमेगा में कैसे जाएंगे, अल्फ़ा से ए में कैसे जाएंगे, ठीक है। तो आपको देखिए ये याद रखना बहुत ईजी है, अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो, ठीक है। तो आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम सब देखते हैं, भी बराबर आपको याद रखना है ओमेगा इंटू आर, ठीक है। ये भी बराबर ओमेगा आर क्या हो गया कि भी से अगर आपको ओमेगा चेंज करना है तो ओमेगा बराबर लिख देंगे भी बटा आर, ठीक है, ओमेगा बराबर भी बाय आर, ठीक है। ये हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी, और भी क्या हो गया, लीनियर वेलोसिटी, और आर क्या हो गया, डिस्टेंस, है ना, लीनियर वेलोसिटी। अगर हम सब कोई व्हील लेंगे तो व्हील का क्या हो जाएगा, ये आर रेडियस हो जाएगा, है ना। व्हील लेंगे तो उस समय क्या हो जाएगा, आर रेडियस। तो अगर हम सब का वेलोसिटी दिया है लीनियर मोशन में तो उसको हम सब क्या करेंगे, अगर ओमेगा में निकालना है तो फार्मूला यूज करेंगे ओमेगा बराबर भी बाय आर। तो भी आपको पता है, आर पता है, तो वहाँ से ओमेगा निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको देखिए हम सब लिखेंगे ए बराबर, तो एक्सीलरेशन बराबर ये फार्मूला याद रखना, अल्फ़ा इंटू आर, जहाँ पे ए क्या हो गया,
लीनियर एक्सीलरेशन, ए क्या हो गया, लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन हो जाएगा ये, और अल्फा क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन। अगर हम सबको ए निकालना, अल्फा दिया है तो डायरेक्ट हम सब यूज कर देंगे ए बराबर अल्फा इंटू आर, ठीक है। अब हम सब आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हम सब बस आपको इंट्रोड्यूस करवा दे रहे हैं ये सब चीज़ होता क्या है, ठीक है। तो रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन आप समझ में आ गया। रोटेशनल इक्वेशन मोशन में क्या करना, भी की जगह आपको ओमेगा एफ पुट करना है, यू की जगह ओमेगा आई पुट करना है। जो लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन किस में था, काइनेमेटिक्स में, उसमें ये सब पुट करिएगा तो आपका हो जाएगा थीटा की जगह आपको एस पुट करना है, ठीक है। और एक और बच गया, ए की जगह क्या पुट करना है, अल्फा पुट करना है। बस ये चार आपको याद रखना है। तो आप क्या करिएगा, लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन से एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी एंगुलर मतलब रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। याद क्या, थोड़ा सा भी ध्यान रख दीजिएगा तो आप खुद ब खुद ये कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम सब देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI क्या होता है, ठीक है। MOI क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये देखिए। इसके लिए हम सब डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लीजिए फिक्स्ड एक्सिस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये फिक्स्ड एक्सिस हो गया, इसका नाम हमसे दे दिए वाई डैश, ठीक है। अब इसके अबाउट कोई ऑब्जेक्ट जो है क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो रोटेट कर रहा है तो इसको हमसे फिगर में बना लिए। तो मान लीजिए कि यही आपका रोटेशन हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है। तो इसका सर्कुलर मोशन जैसा हो गया ना, ये मान लीजिए कि आपका रेडियस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एक्सिस से ये घूम रहा है, यहाँ पे आया, फिर इस तरह से हुआ, फिर यहाँ पे आया तो यहाँ ऐसे मोशन हो गया, फिर यहाँ से ऐसे में हो गया। तो ये सर्कुलर मोशन भी हो गया एक तरह का, है ना, कि ऐसे करे घूम रहा है, यानी रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम सबको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो रोटेट कर रहा है ना, ये कितना दिया हुआ है m। अब ये रोटेट कर रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, फिक्स्ड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो I बराबर आपको याद रखना फार्मूला, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स एक्सिस इसका स्क्वायर, ठीक है। मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड एक्सिस का स्क्वायर, ठीक है। तो आई बराबर हमसे क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पे फिक्स्ड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होगा, ये आर। यहाँ पे जाएंगे तो ये आर फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ पे जाइएगा तो क्या है, फिर ये आर हो जाएगा। चारों केस में ये क्या है, रेडियस हो गया, ठीक है। तो आई बराबर लिखेंगे एम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, आर का स्क्वायर। तो आई बराबर MR स्क्वायर होता है। अब जल्दी जल्दी हम इसका ऐसा यूनिट लिखें तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मास का किलोग्राम, और रेडियस है तो आर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट हो गया। डायमेंशन इसका लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, ML स्क्वायर, ठीक है। ये सब चीज़ तो आपको याद रखना डायरेक्ट, है ना। ये हो गया आपका रोटेशनल मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अबाउट एंड फिक्स एक्सिस। मास को प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड एक्सिस, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो आई बराबर क्या होता है, MR स्क्वायर, ठीक है। ये आपको याद रखना। अब हम सबको मान लिए कि n पार्टिकल दिया हुआ, बहुत सारा पार्टिकल दिया हुआ और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट बहुत सारा ऑब्जेक्ट जो है रोटेट कर रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। ये क्या हो गया, सिंगल पार्टिकल। सिंगल पार्टिकल अगर रोटेट कर रहा है तो MR स्क्वायर हो गया। और मान लिए n पार्टिकल रोटेटिंग अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम सब दे देंगे फाइंडिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ n पार्टिकल रोटेटिंग अबाउट
फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है। फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो उसका हम सब कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेडिंग। अब इसको हम सब एक तरह से इसका फार्मूला निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला निकालना है तो हम सब फार्मूला निकालेंगे। तो सबसे पहले एक फिक्स्ड एक्सिस बना लिए, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ही घूमेगा ना, तो फिक्स्ड एक्सिस मान लिए हम सब बना लिए। ये आपका फिक्स्ड एक्सिस हो गया, ठीक है। फिक्स्ड एक्सिस हो गया। अब इसी के अबाउट मान लिए बहुत सारा ऑब्जेक्ट जो है क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब ले लिए बहुत सारा पार्टिकल। तो पहला पार्टिकल मान लिए कि यहाँ पे रोटेट कर रहा है, इस छोटा सर्किल हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्या हो गया, फिर मान लिए कि यहाँ पे घूम रहा है इस तरह से, फिर अगला क्या हो गया, ऐसे करके हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या हो गया कि डॉट डॉट करके ऐसे करके क्या हो गया, एक बड़ा मान लिए कि हम सब का लास्ट वाला यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके क्या एन पार्टिकल है, ये क्या हो गया, एन पार्टिकल हो गया। इस तरह से पहले का मास मान लिए m1 है, दूसरे का मास मान लिए m2 है, तीसरे का मास m3 है, लास्ट वाला डॉट डॉट करके mn है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है। तो ये पहला वाला पार्टिकल हमसे यहाँ पे ले लिए, दूसरा वाला पार्टिकल यहाँ पे घूम रहा है, तीसरा वाला क्या है, यहाँ ऐसे करके ये एनवा पार्टिकल घूम रहा है, कहाँ, यहाँ पे। इस तरह से हम सब ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि ये घूम रहा है फिक्स्ड एक्सिस के अलॉन्ग, तो इसका नाम दे दिया वाई वाई डैश, ठीक है। तो ये एन पार्टिकल है, डॉट डॉट करके यहाँ एन दिखा दिया, एन पार्टिकल। तो अब हम सबको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ये फिक्स्ड एक्सिस के अलॉन्ग। तो हम सब क्या लिखेंगे, आई बराबर I1, ठीक है, I1 लिखेंगे प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 IN, है ना। एन पार्टिकल है तो IN लेंगे। उसके बाद आई बराबर क्या लिखेंगे, I1 बराबर क्या लिखेंगे, बोलिए। पहले वाला पार्टिकल का m1 और डिस्टेंस कितना है, r1 स्क्वायर। पहले वाला का डिस्टेंस हमसे ले लिए, रेडियस क्या है, r1। दूसरे वाला का डिस्टेंस मान लिया r2 है। तीसरे वाला का डिस्टेंस क्या ले लिया, r3। लास्ट वाला का डिस्टेंस क्या हो गया, rn, ठीक है। तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा, mn इंटू rn का स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला हो गया। एन पार्टिकल जब रोटेट करेगा किसी फिक्स्ड एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि m1 m2 m3 ये सब क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और सब बराबर हो जाए m के, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, I बराबर, तब हो जाएगा I बराबर m तो सब में कॉमन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn स्क्वायर, ठीक है। अगर सब मास क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो हम सब इस फार्मूला का यूज कर लेंगे, ठीक है। अब मान लिए कि सब जो है क्या है, इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, लेकिन एक ऊपर कर रहा है, एक नीचे कर रहा है, और सबका क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, रेडियस मान लिए सबका सेम है। तो कैसा बन जाएगा, तब हम सबका क्या हो जाएगा, फिगर। तब मान लिए कि इस तरह का हम सब फिगर बन जाएगा। तब हम सबका फिगर कैसा हो जाएगा, ये मान लिए फिक्स्ड एक्सिस हो गया, ठीक है, फिक्स्ड एक्सिस हो गया। अब इसके अबाउट मान लिए घूम रहा है, तो पहला पार्टिकल यहाँ पे घूमा है ऐसे, ठीक है। सब क्या हो रहा है, सबका रेडियस और मास सेम है, तो मान लीजिए ये भी इसी तरह घूम रहा है, तीसरा भी इसी तरह घूम रहा है, ठीक है। सबका क्या है, इक्वल है सब। फिर ये इस तरह से घूम रहा है, फिर इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके कितना हो गया, एन पार्टिकल घूम रहा है ऐसे, ठीक है। पहला वाला का कितना दिया हुआ है, यहाँ पे मान लिए m1 है। अब सब मास भी सेम है, m भी सेम है, सबका मास सेम है, ठीक है, मास भी सबका सेम है। अब सबका कह रहा है कि रेडियस भी सेम है, r भी सेम है, r भी सबका सेम है, r सबका क्या है, सेम है, r सबका सेम हो गया। तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस फिक्स्ड एक्सिस के अलॉन्ग, वाई वाई डैश के अलॉन्ग। तब I बराबर कितना हो जाएगा, बताइए। I बराबर हमसे कितना लिखेंगे, बताइए, m इंटू आर स्क्वायर, सबका क्या हो जाएगा, m r स्क्वायर प्लस m r स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट क्या हो जाएगा, m r स्क्वायर लास्ट में। तो ये इसको कितना लिख सकते हैं, I बराबर m r स्क्वायर कितने बार आ रहा है, n टाइम्स, तो n से गुना कर लिए, कितना पार्ट के लिए, n पार्ट के लिए, है ना। तो m r स्क्वायर इंटू n, तो I बराबर क्या हो जाएगा,
m इंटू एन इंटू आई आर स्क्वायर, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा। ठीक है, m इंटू एन इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि अगर सिंगल पार्टिकल है तो क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर। अगर सब पार्टिकल का मास सेम है और डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड एक्सिस भी सेम है, यानी ऊपर से नीचे मान लीजिए कि रोटेट कर रहा है बहुत सारा ऑब्जेक्ट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फार्मूला से निकाल लेंगे। एक मास का ऑब्जेक्ट इंटू एक ऑब्जेक्ट का मास गुने जितना नंबर ऑफ मास जो रोटेट कर रहा है उस फिक्स्ड एक्सिस से। जैसे मास मान लीजिए 2 kg है और 20 जो है ऐसा ऐसा पार्टिकल रोटेट कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 kg मान लीजिए एक मास लिए तो कितना होगा 40, और डिस्टेंस मान लीजिए कि दे दिया आपका 2 मीटर, तो क्या हो जाएगा मास हो गया मान लीजिए 2 kg और नंबर ऑफ पार्टिकल जो कितना घूम रहा है 20, और डिस्टेंस सबका मान लीजिए कि 2 मीटर दिया तो 2 का स्क्वायर। तो इतना हम सब करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 8, 8 और 20, 20 अटे 160 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमसे निकाल लेंगे। तो इसमें क्या है कि मास सबका सेम है और क्या कर रहा है डिस्टेंस भी फिक्स्ड एक्सिस से सेम है, बस आपको देखना नंबर ऑफ पार्टिकल कितना कर रहा है उससे गुना कर देंगे, है ना। तो m इंटू आर स्क्वायर को n से गुना कर देंगे। ठीक है, अब हम सबको एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, छोटा सा है, इसका नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, अगला है रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। आपको बस अभी इंट्रोडक्शन करवा दे रहे हैं कि ये सब चीज़ होता क्या है, जो एकदम नहीं पढ़े हैं उनके लिए। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन को k से डिनोट करते हैं। अब k बराबर हमसे लिखेंगे तो क्या होता है, k बराबर होता है √I/m। I क्या हो गया, I जो है टोटल सिस्टम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I क्या हो गया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। यानी बहुत सारा पार्टिकल है तो आई क्या हो जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका लेना, और m क्या हो जाएगा टोटल मास, जितना मास फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है टोटल मास, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम सबको इस फार्मूला से अब करना है, बहुत सारा पार्टिकल फिक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो जब सब मास अलग अलग रहेगा तो हम सबका k का फार्मूला कितना हो जाएगा √, इसमें क्या हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, r1 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा mn rn का स्क्वायर बटा m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर k का आपको कोई पूछेगा कि यूनिट क्या होता है, तो k का यूनिट निकालना तो क्या करेंगे mr स्क्वायर बटा m, m से m गया तो k का यूनिट क्या होता है मीटर। ठीक है, डायमेंशन क्या होता है l। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें। तो ये हो गया आपका k का ये फार्मूला। अगर मास और रेडियस सब सेम हो जाए तो k का वैल्यू r हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा r, देखिए अगर मास m1 m2 m3 डॉट 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 mn सब क्या हो जाए m के बराबर हो जाए, और r1 r2 r3 डॉट 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 rn ये सब क्या हो जाए r के बराबर हो जाए, तब यहाँ पे हम सब क्या हो जाए k बराबर, ऊपर में बताइए अभी हम सब किए थे पिछला, देखिए पेज में देखिए ये क्या था mn स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, है ना। तो हम सब i की जगह तो लिख देंगे क्या √m n इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि सब मास और सेम है तो mr स्क्वायर कितना बढ़ाएगा n टाइम्स, तो mn r स्क्वायर और बटा नीचे में टोटल मास, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, एक मास है m और नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है n, टोटल मास m इंटू n हो जाएगा। एक का मास मान लीजिए कि 2 kg या 20 गो है तो कितना हो जाएगा 2 गुने 10 2 गुने 20, है ना। 20 पार्टिकल है तो 20 पार्टिकल है तो n का वैल्यू हो गया 20 और m कितना हो गया 2 kg, तो टोटल का निकालेंगे कितना हो जाएगा 40 kg, है ना। तो हमसे इससे डिवाइड कर दिया mn कट जाएगा तो k का वैल्यू कितना आ गया, k का वैल्यू आ गया आपका r। तो उस समय क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन सिंपल, एक जो पार्टिकल है उसका रेडियस के बराबर हो जाएगा, वो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सब रेडियस ऑफ गायरेशन भी देख लिए। इसके बाद हम सबको पढ़ना थिन रॉड का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, है ना। तो वो सब पढ़ना है अक्रॉस इट्स एंड
एनी ऑफ वन इंड, तो अक्रॉस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस तो का क्या होता है ml²/12, ठीक है। उसके बाद एनी इंड के क्रॉस क्या होता है ml²/3, ठीक है। उसके बाद हम सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे, उसका फार्मूला पढ़ेंगे। उसका सॉलिड स्फेयर का पढ़ेंगे, 2/5 mr² होता है कहाँ परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ठीक है। और उसका टेंजेंट के अलॉन्ग सीखेंगे, डायमीटर के अलॉन्ग सीखेंगे। उससे पहले आपको पढ़ाएंगे हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये सब होगा, ये इंट्रोडक्शन क्लास था। इसमें हम लोग बेसिक आपको नॉलेज दे दिए कि रोटेशनल मोशन क्या होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके।